मांगो। चोर भी बोलो ऐसो जानते हम 2-4 दिन पहले आ जाते और पहले चढ़ जाते, हम तो रोज यही पे लेटते लो। शिव जी बोले नहीं नहीं अब वो छोड़ो, मांगो। सरकार इतना दो कि चोरी ना कर भी पड़े, तो ऐसे बोले। और शंकर जी पर दूध 12 महीना नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ सावन में। और दूध सावन में ही क्यों चढ़ाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अब मूर्खों को समझाए कौन, आप समझते नहीं हैं। बताओ शंकर जी पर सावन का ही दूध क्यों चढ़ाया जाता है। हमारे देश में शंकर जी को दूध चढ़ाने की परंपरा कब है, जरा बता दो। विशेष रूप से कब दूध चढ़ता है, सावन का महीना है ना। अब बताओ क्यों भैया। सावन का मतलब होता है कि आषाढ़ में पहला पानी गिरता है, बारिश आती ना, मानसून आता है आषाढ़ में। आषाढ़ में मानसून आया, पहला पानी गिरा, तो जो पहला पानी गिरता है ना वह पानी जहरीला होता है। सारी चीजें आकाश में होती हैं, आप मानते हैं ना पहला पानी हानिकारक होता है। तो जो पहला पानी गिरता है उस पहले पानी से घास पैदा होती है। जोर से क्या पैदा होती है, घास। उस घास को गैया खाती है, तो गैया खाती है तो उस घास का दूध बनाती है। तो हमारे पुराने ऋषि मुनि, तुम्हारे बाप दादे इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जान गए कि यह पहले पानी का, पहली घास का पहला दूध लोगों के लिए हानिकारक होगा। इसके दूध में वह गंदे बैक्टीरिया आ सकते हैं। इसलिए पहला दूध जो गाय का था वह कहा कि इसे वर्जित करो। पहला दूध क्या करना है, वर्जित करना है, इसे पीना नहीं है, पिलाना नहीं है बच्चों को, स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह पहला दूध, लोग उस दूध को अब फेंक तो सकते नहीं, गोरस है। तो फिर क्या किया, बोले शंकर जी बनाओ घर में माटी के और खूब दूध से नहवाओ तो पुण्य भी मिल जाएगा और दूध भी वेस्ट नहीं होगा। अब लोगों को लगा फेंक रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं। अब तुम भारतीय सनातन के साइंस को तुम क्या जानो, कहां तुम में इतनी अक्कल है। शराब पीने वालों, मुर्गी अंडा मांस खाने वालों, अश्लीलता फैलाने वालों, हम तुमसे संस्कार की क्या उम्मीद करेंगे। तुम क्या जानो विज्ञान को कि ये आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, इन्हें कौन समझाए। सब चीजें कह देना बड़ा आसान है, कह दो आप। सावन का इसलिए दूध चढ़ाने की फिर वो क्या बन गई, परंपरा बन गई। वो क्या बन गई, परंपरा। और सुनो, दूध चढ़ा, गाय रोज दूध देती है साहब, गाय रोज दूध देती है। इसलिए दूध शंकर जी पे चढ़ाने से नुकसान किसी का नहीं होता। बल्कि मंदिरों में कुछ लोग दूध बेचते हैं तो उनसे उनका रोजगार उन्हें मिलता है और 2 रोटी उनको ही मिल जाती है। रोजगार मिला उनको। भाई आप मंदिर जाएंगे तो 5 रुपए का दूध, और कोई गाढ़ा दूध थोड़ी चढ़ाता, पी के देख लेना तुम। 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है। वो दूध भगवान को चढ़ाए, तुम जाके देख लेना किसी मंदिर में, तुम भी कभी चढ़ाए होगे, कितना गाढ़ा दूध होता है वो। उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। समझो जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है हरि भक्ति में। करके देख लो, कोई भी देख लो, जब महादेव जी आप पर बिल्कुल बलिहार हो जाएंगे कि सच्ची अनन्यता तो आए। नरसिंह मेहता जी को सीधे महादेव जी रास में प्रवेश किए, सीधे। प्रेमानंद को सीधे काशी से वृंदावन। उन्हीं का तो है, उन्हीं का तो है? अपनी बस की बात छोड़ी, हम तो केवल महादेव जी को जानते। ये कोई ना सोचे, ऐसा नहीं। खेल में जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते, देवाधिदेव महादेव दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। ऐसा न समझो कि आप शिव उपासक हो तो आपको हम दुख पहुंचाने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, शायद ऐसी अनन्यता आप में नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं कि आपके तो घर होगा, आपकी तो व्यवस्था होगी। जब वर्षा होती घाटों में तो छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिरों में तो ताला लग जाता रात्रि में, छोटे